हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 2 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु की जड़ हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी दो तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। यही मानवता की सर्वोच्च सेवा है। श्रीमान कर्षण को पत्र 2 दिसंबर 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ये क्या हो रहा हरे है माता जी? कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। भगवद गीता भगवद चैप्टर गीता 6, चैप्टर ध्यान ध्यान। योग, वर्स नंबर 19। यथा दीपो निवास्थ न इंगते सा सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जितो योगमात्मनः। अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। माता जी तात्पर्य। माता जी माइक पे ना पूरी फूक आ रही है, थोड़ा सा ना ध्यान थोड़ा से आप सा थोड़ा अभी ठीक ठीक कर। है ना? फू फू हो रहा है बीच में। मैं पढ़ लेती हूँ अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान दीपक में हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कृष्ण कुमार समझा रहे हैं वो उपमा के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं, और उपमा जो है वो बहुत ही सही उपमा है, बहुत अच्छी उपमा है। ठीक है। ओके। तो जो उपमा है वो बहुत ही सही उपमा है कि क्या लिखा है यहाँ पे, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा है कि जब हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और दीपक जब हम जलाते हैं तो उसमें आगे पीछे हवा होती है। आगे पीछे हवा होती है तो दीपक की जो जोत होती है, मतलब जो आग होती है, वो यहाँ वहां हिलती डुलती रहेगी, हिलती डुलती रहेगी, है ना। उसी तरह से यहाँ पर तुलना किसके साथ की जा रही है? मन के साथ। अगर आपकी मन के अंदर भौतिक इच्छाओं का, डिजायर्स का कुछ ना कुछ चल रहा है ना, तो फिर आपका मन जो होगा वो कंट्रोल में नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर उपमा दी जा रही है। जैसे एक वो गाना भी है ना, चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। तो मन का काम क्या है? मगन मगन घूमना। आज उसको ये चीज मतलब सब्जेक्ट मैटर उसको आज ये चाहिए, विषय वस्तु आज कुछ हो गया, कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया, चौथ कुछ हो गया, 15 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगा, फिर उसको कुछ और चाहिए। तो मन ऐसे ही आपको भौतिक इच्छाओं में हिलाता डुलाता रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान जी बहुत अच्छी उपमा के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मन का दीपक इच्छाओं से हिलता है, ठीक है। मन है क्या? मन चेतना के करंट में रहता है। मन जो है वो चेतना के करंट में रहता है। तो अगर चेतना के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तो मन हमेशा आपका हिलता डुलता रहेगा। आज मुझे समोसे खाने हैं, फिर मुझे चाट पापड़ी चाहिए, नहीं 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 नहीं, आज मुझे कपड़े लेने जाना है, नहीं 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 नहीं, मेरे को बड़ा सा घर चाहिए, नहीं नहीं अब मेरे को घर हो गया, मुझे बंगला चाहिए, नहीं नहीं अब मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए। तो भौतिक डिजायर्स जो है ना वो चलती रहेंगी आपके मन में, है ना। इसी तरह से तो मन हमेशा डावाडोल या हिलता डुलता रहेगा, हिलता डुलता रहेगा। तो मन स्टेबल नहीं हो पाएगा। भक्ति करने के लिए, योग करने के लिए मन स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर भौतिक इच्छाओं की जो हवाएं हैं आपके चलती रहेंगी तो मन स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिसको प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक रहता है ना। दीपक रहता है कहाँ पे? वायु रहित स्थान में रहता है। तो जैसे मतलब कि दीपक अगर जलाता है कोई, तो अगर हम कई बार हवा होती है तो हम उसको हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं ना, मतलब कि
जैसे दिवाली होती है, आप लोग बाहर मोमबत्तियां जलाते हो घर के बाहर, तो उसमें क्या होता है, हवा तेज चल रही होती है क्योंकि अमावस्या की रात होती है, बड़ी तेज हवा होती है, तो उस वक्त हम ऐसे ऐसे करके रखते हैं। लेकिन नो डाउट कि कई बार होता है कि जैसे आप अपने घर में भी कुछ दीपक वगैरह जलाते हैं, हवा बड़ी तेज होती है, तो आजकल तो मिलता है वो शीशा ग्लास मिलता है ना, ग्लास शीशा का कवच सॉर्ट ऑफ मिलता है, उसको आप कवर कर देते हो। जैसे मान लो यहाँ पे दीपक जल रहा है, उससे आपने कवर कर दिया, ढक्कन दे दिया शीशे का, तो जोत जल रही है दिख रहा है आपको, लेकिन हवा से आगे पीछे वो ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, है ना, अग्नि जो है वो यहाँ वहां आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जाएगी, एक जगह पे स्थिर हो जाएगी। जैसे कई बार होता है पंखा भी चाहिए होता है, जैसे आपने घर में कीर्तन करवाया, सत्संग करवाया, तो वहां पर आपके पास संगत भी आती है, डिवोटीज होते हैं, तो फिर आपने जोत जलाई, लेकिन लोगों को गर्मी लगती है, वो कहते हैं पंखा लगाओ, पंखा लगाएंगे तो जोत बुझ जाएगी, तो फिर क्या करते हैं, शीशे का कवर दे देते हैं। उसी तरह से हमको क्या करना है, जिस तरह से शीशे का कवर दिया, बट चलो ये अभी आया, पहले नहीं था। तो पहले शीशे का आविष्कार अभी हुआ, उससे पहले जो दीपक से रोशनी हुआ करती थी, तो ऐसे स्थान पर जहां पर हवाएं नहीं चल रही होती है, वहां पर दीपक की जो जोत है, अग्नि है, वो स्टेबल रहती थी, हो जाती थी। लेकिन जहां पर हवाएं होती है वहां पर वो बुझ जाता है, क्योंकि उसको डिस्टरबेंस होती है। इसीलिए जहां पर चेतना के अंदर भौतिक इच्छाओं की हवाएं नहीं है, वहां पर मन स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको शीशे का, कि आजकल हम शीशा रख लेते हैं, उसी तरह से शीशा क्या है, इज इक्वल टू भक्ति का कवच। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भक्ति का कवच आपने धारण किया हुआ, पहना हुआ है, तो आपको बाहर की हवाएं, यानी कि जो मन में चीजें चल रही हैं, वो आपको विचलित नहीं करेंगी, वो आपको फिर विचलित नहीं करेंगी। तो यही चीज यहाँ पर है, हमको भक्ति का कवच पहन के रखना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भक्तों के संग में रहना है, भगवत गीता भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना है, पठन करना है, श्रवण करना है, कथाएं सुननी है भगवान जी की, है ना। इसीलिए, तो इसीलिए जहां पर हमारी चेतना के अंदर भौतिक इच्छाओं की हवा नहीं है, वहां पर जो हमारा मन है वो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है ना, स्थिर रहता है, स्टेबल, स्टेबल रहना जरूरी है। तो स्टेबल कैसे होगा, जब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब कब नहीं करेगा, जब उसने भक्ति का कवच पहना होगा। जैसे जोत दीपक जो है, उसको शीशे का अगर आपने पहना दिया, शीशे से कवर कर लिया, तो जोत आगे पीछे नहीं जाएगी, फिर पंखा लगाओ चाहे एसी लगाओ, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जो कीर्तन करने आए हैं उनको गर्मी नहीं लगेगी, और भगवान जी के आगे दीपक जलता भी रहेगा। उसी तरह से, और जहां पर भौतिक इच्छाओं की हवाएं चलती रहती हैं, है ना, वहां पर मन डिस्टर्ब होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और यदि इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, फिर तो मन उसके साथ ही दौड़ जाएगा, मन भाग जाएगा, इच्छाओं के साथ ही भाग जाएगा मन, है ना। तो निष्कर्ष क्या है इस श्लोक का, जो कंक्लूजन है वो यही है, इस उपमा का जो मतलब है, भगवान जी और प्रभुपाद जी हमको यही समझा रहे हैं कि जब तक मैटीरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, जब तक भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं, तब तक डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तब तक डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड का होना बहुत ज्यादा कठिन है। और चेतना को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक मन ऐसे ही हिलता डुलता रहेगा, चले जैसे हवाएं मनन सनन सनन वही जो भी मैंने बोला, वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो मन जो है वो बेचैन रहेगा, मन बेचैन रहेगा, और अधिक इच्छाओं में और पूरी तरह से भाग जाएगा, है ना। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, क्योंकि मन का क्या है, उसको आपने कुछ ले दिया ना, तो फिर वो कहेगा मुझे अब ये चाहिए। मन को मन की तुलना बच्चे के साथ की जाती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या क्या करना है, मम्मा मम्मा मेरे को ना आइसक्रीम वाला आया गली में, मुझे आइसक्रीम लेके दो, उसको आइसक्रीम ले दी। मम्मा मम्मा गली में बैलून वाला आया, मुझे बैलून लेकर दो, बस बैलून ले दिया। मम्मा मम्मा वो देखो वहां पर क्या है, मैंने वहां जाना है, सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, मुझे पार्क में लेके चलो। चलो ठीक है, पार्क में लेके चले गए। मम्मा मम्मा उस बच्चे के पास बैट बॉल है, मुझे बैट बॉल लेके दो। ठीक है, बैट बॉल दिला दिया। मम्मा मम्मा वो क्या खेल रही है, अच्छा चिड़ी छिक्का खेल रही है, बैडमिंटन, मुझे भी लेके दो। नहीं बेटा, अभी तेरा कद ही नहीं है, तू नहीं खेल सकता, मुझे लेके दो। मन तो ऐसे ही मांगेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिमांड उसकी मुंह खोले खड़ी रहती है। अब ये पूरा हुआ तो ये पूरा, ये चाहिए, ये हो गया तो वो दे दो, वो देते हो तो ये दे दो। मन ऐसे ही होता है। तो मन जो है, जब तक मन ऐसे हिलता डुलता रहेगा, तब तक वो बेचैन रहेगा। और अपनी इच्छाएं अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगी, भौतिक इच्छाएं, तो उसके साथ भाग जाएगा। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पर इस उपमा के माध्यम से हमको ये समझाया है कि एक योगी का जो मन है वो कैसे स्थिर होना चाहिए। और नो डाउट की निष्कर्ष यही है कि इसका, जब तक योगी का मन में जो वश होगा तभी वो स्थिर होगा। मन वश में करने का तरीका क्या है, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होनी चाहिए, आपकी भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स नहीं होनी चाहिए।
उपमा यहाँ पर हमको समझाई है प्रभुपाद जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि जिस तरह से वायु रहित मतलब जहां पे हवा नहीं चल रही है वहां पे दीपक आपका हिलेगा डुलेगा नहीं। उसी तरह से अगर आपको मन को स्टेबल करना है तो मन के अंदर भौतिक इच्छाओं का झंझटबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, आप आ गए हो वापिस? जी, हरे कृष्णा। हम्म, ठीक है माता जी। तो समझ में आई होप आप लोगों को आ गया है। ठीक है, बहुत ही आसान है, उपमा के माध्यम से, बहुत ही अच्छी उपमा के माध्यम से प्रभुपाद जी ने और कृष्ण भगवान जी ने हमको समझाया। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया, और कृष्ण भगवान जी ने हमें पूरा उपमा के माध्यम से समझाया है कि इस तरह से वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह से योगी का मन कंट्रोल में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव ही स्थिर रहता है। थैंक यू माता जी। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद एंड गुरु महाराज। शीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। हर ग्रेस निर्मल यमुना देवी दासी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्ण भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, भी आवाज आ रही है मेरी माता जी? हाँ माता जी, आ रही है, सही आ रही है। तो आज का जो वर्ष है कि भगवान किसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं? वायु वाले दीपक की। मतलब वायु में जो दीपक की एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं कि वायु रहित स्थान में जो दीपक होता है, दिया, वो हिलता डुलता नहीं है ना। उसी तरह योगी का मन, जो जिस योगी का मन वश में हो गया, वो भी ध्यान में स्थिर हो जाएगा। तो अगर हम चंचल मन के साथ भक्ति करेंगे, मतलब कहने का मतलब, अगर हमारा मन हमेशा चंचल रहेगा, दुनियादारी की चीजों में फंसा रहेगा, मुझे ये भी लेना है, जैसे माता जी ने बच्चों का भी एग्जाम्पल दिया। ठीक है, बच्चों का भी मन बड़ा चंचल होता है। बच्चों का क्या, इवन कि आप देखोगे कि आज कल के टाइम में अगर कोई 60-70 साल में चला जाए ना, उसका भी मन विचलित रहता है। इंसान मतलब अपने गुस्से पे तो कंट्रोल कर लेगा, काम पे भी कंट्रोल कर लेगा, है ना, लेकिन खाने पीने पे भी कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ना उसके मन पे कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, कुछ कुछ बुजुर्ग होते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा पोता इधर आ, थोड़ा सा भक्ति करने बैठेंगे, मेरा पोता मेरी पोती, है ना। तो उनका मन क्या होता है, पोता पोती में रहता है। ठीक है, उनको बस ये होता है कि नहीं, बस कैसे भी तैसे भी करके अपने पोता पोती को हम देख लें, या पोता पोती को उनकी सारी डिजायर्स पूरी कर दे, है ना। या फिर कुछ होता है बुजुर्गों को कि नहीं, हम मतलब मुझे ना वो चीज चाहिए तो चाहिए। कुछ आप देखोगे ना, हम पेरेंट्स भी बोलते हैं ना हमारे, कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे हो जाते हैं। तो जब बुजुर्ग होते हैं ना कोई, तो वो जिद जिद पे अड़ जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने, घर वाले ने या उनकी बहू ने फॉर एग्जाम्पल कुछ काम नहीं किया, या उनके अकॉर्डिंग वो नहीं चल रहे, बहू बेटा या कोई भी। मैं ये नहीं कह रही हूँ मतलब कि सारे एक जैसे होते हैं, बट नॉर्मली बात हो रही है कि, तो फिर वो क्या करेंगे, जिद पे अड़ जाएंगे, नहीं नहीं बेटा ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है उस चीज पे अटका हुआ है। ठीक है, तो कभी-कभी किसी-किसी को समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है शुरू से ही, तो आप देखोगे कि वो बुजुर्ग जब एज्ड हो जाते हैं, तो वो एज्ड होके भी भक्ति में ही रहते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। ठीक है, कि हमारी जो दादी है, आवाज बंद सॉरी हो माता जी, सॉरी सॉरी, कि गई। हमारी जो दादी है ना, वो हमेशा उनको फालतू की चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो हमेशा राम 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 का भजन करती रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से अपने मन को भगवान में लगा के रखा है ना। शुरू से दादी माँ क्या करती थी, मंदिर जाती थी, भक्ति करती थी, प्रसादम खाती थी, भोग लगाती थी, भगवान के लिए भोग बनाती थी। तो इसीलिए अभी वो अपने पोता पोती को सबको राम राम करना सिखा रही है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये किन बुजुर्गों में देखा जाता है, जो शुरू से भक्ति में लगे होते हैं। अगर आप शुरू से भक्ति में नहीं लगे, या अभी भी अगर आप भक्ति में नहीं लगते, तो आपका जो आने वाला टाइम होगा ना, मतलब जब आप एज्ड हो जाओगे, तो फिर आप इन सब चीजों में ही रह जाओगे। ठीक है, मतलब आपका मन इधर से उधर ही डोलता रहेगा। तो इसीलिए
अपने मन को जो है वो कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जैसे जहाँ पे हवा नहीं चल रही तो दीपक तो नहीं हिलेगा ना। तो जैसे कि हमें अगर दिया भी जलाना होता है तो हम पहले पंखा बंद करते हैं ना, तो खिड़कियां वगैरह बंद करते हैं, फिर हम जगाते हैं ताकि ये हिले डुले ना, ये बुझ ना जाए। वैसे ही अगर हमारा मन भक्ति में हो गया ना, भक्ति में कंट्रोल में हो गया, कंट्रोल में कैसे होगा, भक्ति से, और कोई रास्ता ही नहीं है ना। तो अगर कंट्रोल में हो गया तो ही हम भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ध्यान ध्यान लगाना भगवान में। तो अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं वो वाला, ये चैप्टर जो 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो आने वाले वर्ष हैं, उसमें हम देखेंगे कि जैसे अर्जुन है, तो अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को भी कहते हैं खुद कि भगवान मतलब मेरा मन बहुत चंचल है। भगवत गीता चैप्टर 6 का वर्स नंबर 34, चंचल ही मनहा कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान को क्या कह रहे हैं अर्जुन कि ओ कृष्ण, द माइंड इज रेस्टलेस, turbulent, obstinate and very strong, oh krishna, and to subdue it I think it is more difficult than controlling the wind sorry। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि इतना मन चंचल है, इतना मतलब रेस्टलेस है ना मन, कि एक टाइम पे तो मैं हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल ना, हवा से, हवा को कंट्रोल करने से भी मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। ये कौन कह रहे हैं, इतने बड़े भगवान के भक्त अर्जुन, ठीक है, जिनके सामने साक्षात कृष्ण खड़े हैं। ठीक है, कृष्ण भी मिल गए उनको, कृष्ण उनके पास खड़े हैं, फिर भी वो भगवान को कह रहे हैं कि अभी भी मेरा मन जो है कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो भगवान जो है वो आगे क्या बताएंगे वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे, लेकिन भगवान भक्ति के बारे में ही बताएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सारी भगवत गीता में भगवान जो है हमें अपना मन उनमें लगाने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाना है। ठीक है, क्योंकि अब अभी आएगा ना चैप्टर चैप्टर नंबर 9। हाँ, चैप्टर नंबर 9 में भगवान जो 4 नंबर जो वर्स है उसमें भगवान बताएंगे कैसे कि मेरे में अपना मन लगाओ अर्जुन, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्प्रायणः युक्त्वेव एवं आत्मानं मत्प्रायणः सॉरी। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ अर्जुन, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, और इस तरह से तुम मुझे प्राप्त होगे। ये भगवान कब कहेंगे, जब भगवान कहेंगे अर्जुन अब मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूँ, मतलब गुह्य चीज बताने जा रहा हूँ, परम गुह्य ज्ञान चैप्टर में है ये, कि अर्जुन मेरे में अपने मन को लगाओ। तो जब हम अपने मन को भगवान में लगाएंगे ना तो हमारा मन शांत रहेगा, ना ही हमें फालतू की चीजों से लेना देना होगा। नहीं तो अगर हम अपना मन भगवान में नहीं लगाएंगे ना तो आने वाले टाइम में हम इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे, या बुढ़ापे में हम ये सब करते रहेंगे, किसकी प्रॉपर्टी कहाँ जा रही है, इतना हिस्सा किसे मिले, मैं अपने पास ही संभाल के रख लूं, नहीं मेरे जेवर ये है मेरे वो, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारी गति गंदी हो, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने मन को अभी से भगवान में लगाना है। अगर अगर जैसे कोई सोचे कि मैं बाद में ना, बाद में चैंटिंग कर लूंगा, मतलब जब मेरी एज हो जाएगी ना थोड़ी सी, या फिर बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं चैंटिंग कर लूंगा, नहीं, बच्चे तो वैसे ही आपको भक्ति नहीं करने देंगे, मतलब छोटे छोटे होते हैं, बच्चों के पीछे इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है। और अगर आप जवान हो तो जवानी तो ऐसे ही निकल जाती है ना, भोगों में इधर उधर जाने में, मतलब इंजॉय करने में, मतलब पढ़ने में, ऑफिस जाने में, ऐसी ही जवानी निकल जाती है। शादी के बाद तो वैसे ही नहीं शुरू शुरू में कोई भक्ति कर सकता अच्छे से, ठीक है। भक्ति कौन कर सकता है, जो शुरू से लगा है। अगर आप अभी से अपने मन को कंट्रोल में कर लोगे भक्ति करके, तो आपका मन बाद में कंट्रोल में हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से। क्योंकि आप देखोगे इतने सारे विकार हैं, ठीक है, क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ठीक है, इतना कुछ है, लालच है, काम है, क्रोध है, इतना कुछ हमें सताता है। इन सब को कैसे कंट्रोल में करें, ठीक है, कैसे कंट्रोल में करें, उसका एक ही तरीका है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, तो माता जी ने इतनी बारी बोला अपनी सारी इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाना, तो कोई हैंड रेस करेगा, बताएगा कि कौन सा वर्ष है ये वाला। ऋषिकेश की सेवा में लगाना चाहिए। एक ने हाथ खड़ा शायद।
नहीं। ये तो इतनी बारी बोला हुआ है ना वर्ष, मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा बारी बोल दिया होगा हिंट दे आपने। दो, कोई बात नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वाला, सर्वोपाधि जी जी, विनिर्मुक्तम। कोई गाना चाहेगा तो गा सकता है। माता जी है- ने हिंट भी दे दिया, कोई करेगा हैंड रेस? अच्छा, सौम्या। माता जी ने किया है। सौम्या हाँ, माता जी सौम्या माता। बताओ। हरे कृष्ण माते सर्वपाधि विनिर्मुक्तं तत्परतेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेशं भक्ति सेवनम उच्यते। नहीं माता जी भूल सेवनम गए। भक्ति रुच्यते। थोड़ा नहीं सा गड़बड़ हड़बड़ी हो में गया भूल नहीं? गया, मुझे याद है। इट्स हरे ओके, कृष्ण। इट्स ओके, कोई बात नहीं। प्रयास बट किया, वो थैंक भी यू बहुत माता बड़ी। जी, हाँ आपने अच्छा एफर्ट किया। और कोई? भाव्या प्रभु अभी जी। तो आ गया होगा ना? हरे कृष्ण। भाव्या प्रभु जी, आपको तो लर्न है। आपको छुट्टियों में लर्न करवाए थे मैंने, जब स्कूल में छुट्टी पड़ी थी। गर्मियों की छुट्टी में लर्न कराए थे ना, समर वेकेशंस में। माता जी हरे शायद वो कृष्ण। होंगे नहीं वहां पे। वो शायद नहीं है, वो स्कूल जाने की तैयारी में। जी हरे माता जी। कृष्ण। जी गाओ। मंजी कौन सा वाला? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इसका अर्थ है कि भक्त को कृष्ण भावना भावित कार्य करते हुए अपनी शुद्ध पहचान प्राप्त करनी चाहिए कि वह कृष्ण का दास है, और उसे अपनी सभी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी यानी श्री कृष्ण ऋषिकेश की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे उसकी इंद्रियां शुद्ध हो सकें। जी हरि बोल धन्यवाद जी, प्रभु जी हरि के बोल। लिए। और प्रभु जी बहुत छोटे हैं, कौन सी क्लास में माता जी? कौन सी क्लास में प्रभु जी? जब मुझसे जुड़ा था तब सेकंड, पता नहीं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था ये। 5 साल हो गए हैं इसको। वाह वाह, हरि बोल। तो मतलब बड़ा तुतलाता था ये। दब दब ऐसे बोलता था, डब। दक्कन मेला माता जी, आप ऐसे तुतलाती बातें करता था। तो बहुत छोटा देखो था तब। कितना छोटा है ना वो, आई थिंक फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास में है माता जी वो, है सेवंथ ना? में नहीं, सेवंथ में नहीं है प्रभु जी। सेवन्थ कौन सी में। क्लास में हो? फिफ्थ में, पता नहीं सिक्स्थ में है। हरे कृष्णा। प्रभु जी किस क्लास में पढ़ते हो? एक मिनट, अनम्यूट। जी प्रभु जी बताओ। मात्र सेवेंथ। सेवंथ में पहुंच सेवन्थ में। गया। डड्डू। मैंने बोला था ना सेवन्थ। ठीक है, चलो तो गुड। देख लो सेवेंथ क्लास का बच्चा है ना हमारे साथ, तो प्रभु जी बहुत मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। कि हमें भी जो है शुरू से अपने मन को जो है भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ठीक है, नो डाउट, कोई बात नहीं, अभी जितना टाइम निकल गया, अभी भगवान की कृपा अभी हुई है हमारे ऊपर, या शुद्ध भक्त की, वैष्णवों की कृपा अभी हुई है, तो ये भी अच्छी बात है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इतना टाइम लेट होने से मतलब ना होने से बेटर है चाहे लेट हो गई, लेकिन अभी जो है हमें पूरा फायदा उठाना है इस टाइम का, कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, वैष्णव भजन सीखो, पढ़ो, भगवान के लिए गीत गाओ, उनको रिझाओ, भगवान की आरती करो, भगवान की पूजा करो, सुबह शाम मंगला आरती करो, शाम को संध्या आरती करो। प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा की है ना हमारे ऊपर, सारा टाइम हमें भगवान की भक्ति में लगाने के लिए दे दिया है। सुबह आरती करो, मंगला आरती, फिर सारा टाइम चैंटिंग करो, फिर दिन में जो बाकी बची है वो चैंटिंग कंप्लीट करो। अगर एक्स्ट्रा राउंड करने हैं तो कभी मर्जी एक्स्ट्रा राउंड कर दो, चलते चलते भी कर लो, बस में बैठ के भी कर लो, ट्रेन में बैठ के भी कर लो। ठीक है, फिर दोपहर को भगवान के लिए प्रसादम बनाओ, भगवान भोग बनाओ, सॉरी, भोग लगा के फिर प्रसादम को पाओ। प्रसादम पाने से पहले महाप्रसादे गोविंदे बोलो, फिर कृष्ण का कथा सुनते सुनते या लेक्चर सुनते सुनते भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। ठीक है, फिर उसके बाद शाम को फिर मंदिर जाओ, मंदिर से आके फिर सबको प्रसादम दो, सबको भगवत गीता सुनाओ, पढ़ो, भागवतम पढ़ो, 1 घंटा बुक रीडिंग करो, फिर हियरिंग करो, लेक्चर लगाओ, फिर शाम को संध्या आरती करो, फिर रात को फिर से भगवान के लिए भोग बनाओ, प्रसादम पाओ, फिर सो जाओ। तो ये है कि सारा टाइम जो है प्रभुपा जी ने हमें इतना ज्यादा, मतलब प्रभुपा जी इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा कृपा करके हमें इतना ज्यादा भगवान की तरफ लगने का सारा टाइम बता दिया है, सारा शेड्यूल बता दिया है। तो हमें ये देखना है कि हम अभी भी अगर अपने मन को बाहर की चीजों में फंसा के रखेंगे ना, तो फिर ये हमारा मन भी जैसे हवा में दीपक हिलता है वैसे ही हिलता जुलता रहेगा, मतलब कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। बस शांत करने का एक ही तरीका है, वो है भगवान की भक्ति, ऋषिकेश की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगा देना। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आज का वर्ष यहीं तक रखते हैं। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम।
माता जी रेफरेंस नंबर पूछ रहे हैं रानी माता जी श्लोक का। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ, पहले जो उसकी खंड है ना, पहले खंड का पहले अध्याय का 12 नंबर का श्लोक है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ठीक है माता जी, आप भी लर्न कर लेना। हरे कृष्णा। आल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद उल्लासनी माता जी। माता जी कह रहे हैं बहुत अच्छी क्लास, तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट सारा जाता है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे गुरु महाराज श्रील जी को, प्रभुपाद आप की वैष्णवों जय। को जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की भागवतम जय। की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के की आनंद की जय। जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण।